हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी पैंडमिक का टाइम है, वापस से केसेस बढ़ रहे हैं, तो फिर आई होप आप लोग घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और बाहर निकले तो मास्क और सैनिटाइज़र अपने साथ रखें। मास्क हमेशा पहन के रखें, तो अपने सेफ्टी को मेंटेन करके और अपने डेवलपमेंट की ओर थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। और आज जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आगे हम लोग पढ़ते हैं, स्ट्रिंग स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रिंग स्टार्ट करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट देने के लिए आप लोगों के लिए चलते थोड़ा सा वाइट बोर्ड में चलते हैं, देखते हैं स्ट्रिंग है क्या। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग मेरे से पूछ सकते हो स्ट्रिंग है क्या। ठीक है, अल्फाबेटिकल ए बी सी डी ई सबको मालूम है, एफ जी एच एंड सो ऑन, कहाँ तक, जेड तक सबको मालूम है। ठीक है, तो ये अल्फाबेट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फाबेट्स। ठीक है, आज के बाद से हम लोग कंप्यूटर के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, इसको कैरेक्टर्स, कैरेक्टर। ठीक है, ए एक कैरेक्टर है, बी एक कैरेक्टर है, सी एक कैरेक्टर है, डी एक कैरेक्टर है, ई एक कैरेक्टर है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि स्ट्रिंग क्या है, आपने क्या जाते हैं। अब जैसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, अल्फ़ाबेट्स पढ़ रखे थे, ठीक है, जिनको अभी हम लोगों ने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, कैरेक्टर्स। ठीक है, तो हमने बचपन में क्या पढ़ा था, अपना अल्फ़ाबेट्स पढ़ा था। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि किसी का नाम राम है, ओके, किसी का नाम राम है, तो ये कितने कैरेक्टर से बना हुआ है, 3 कैरेक्टर से। क्या, एक आर है, एक ए है, एक एम है, 3 कैरेक्टर से बना हुआ, आर ए एम। तो कलेक्शन ऑफ कंटिग्यूअस, मतलब कि एक साथ अगर हम लोग कैरेक्टर्स को रख देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो राम एक स्ट्रिंग है, और हमने वेरिएबल डिफाइन कर रखा। तो कोई भी स्ट्रिंग को हम लोग को रखने के लिए हम लोग को एक चीज़ अब मैं बता रहा हूँ, याद रखना आप लोग। स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल में होल्ड करने के लिए सपोज करो एक वेरिएबल हम लोग लेते हैं जिसका नाम है वेरिएबल 1। ओके, ये वेरिएबल 1 सपोज करो। तो स्ट्रिंग को लिखने के लिए हम लोग जैसे नंबर क्या कर रहे थे, इसमें नंबर स्टोर कर रहे थे, हम लोग 2 लिख दे रहे थे, या तो फिर मतलब कि है ना, वेरिएबल 2 इक्वल टू 3 लिख दे रहे थे, वेरिएबल 4 इज इक्वल टू 9 लिख दे रहे थे, अपने मन से जो भी मतलब कि डिफाइन कर दे रहे थे। लेकिन उसी जगह पे किसी स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज करो इसका नाम वेरिएबल 5 रख देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग या कैरेक्टर को लिखने के लिए हम लोग सिंगल कोट या डबल कोट यूज करते हैं। ठीक है, सपोज करो ए बी सी, ये तो चलो राम है, या तो ऐसे लिखो, या तो फिर var 6 बोल देता हूँ मैं, वेरिएबल नंबर 6, आशीष सपोज करो किसी का नाम हो, डबल कोट के अंदर या तो सिंगल कोट के अंदर। ठीक है, इतना जानने के बाद अब चलिए हम लोग अपने वापस से कोड करके देखते हैं एक्चुअली है क्या, इसको प्रिंट करा करके देखते हैं स्ट्रिंग है क्या। स्ट्रिंग के ऊपर और भी हम लोग बात करेंगे जब हम लोग लिस्ट पढ़ लेंगे, तो और स्लाइसिंग पढ़ लेंगे एक्चुअली। इसके बाद मैं बताऊंगा स्लाइसिंग क्या है, लिस्ट कैसा। उससे पहले मैं डेटा टाइप्स जो भी सबको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपको हर एक चीज़ बताऊंगा कि स्लाइसिंग कैसे करते हैं। उसके बाद फिर इंडेक्स क्या है, उसमें सब कुछ एक एक करके सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। कोई भी डाउट आए किसी भी पॉइंट पे आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी का कमेंट पढ़ दूँगा, आंसर दूंगा, सभी के आंसर को मैं रिस्पॉन्ड करूँगा ही करूँगा, क्योंकि ये आपका कोई एंटरटेनमेंट बहुत साइड से आप बोल देते हैं कि मैं आपको कमेंट पढ़ूँगा, वहाँ यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर किसी का भी डाउट आएगा तो फिर आई हैव टू रीड हिज कमेंट, मेरे को उनका कमेंट पढ़ना पड़ेगा, एंड मेरे को आपका डाउट सॉल्व करना ही करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं चैनल स्टार्ट किया हूँ तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं लिया ही हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे अपने इस वाले। तो हमने क्या बोला कि किसी का नाम राम है, एक वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया, क्या, वेरिएबल
करके हमने डिफाइन कर दिया, और उसमें मैंने क्या बोला, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर आपको क्या लिखना है, नाम, ठीक है। और मैं अगर वेरिएबल वन में क्या रखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर एक कटोरा है, ठीक है, एक कंटेनर है, और आप यहाँ पे टेबल पे बैठ करके खा रहे हो, ठीक है, अगर आप मांगते हो वो कटोरे को लेकर के आओ, तो आपको इस कटोरे में मतलब कि समझ लो आलू की सब्जी है। किसकी सब्जी है? आलू की सब्जी है। अगर आप मांगते हो, अपनी बहन से मांगते हो या अपने मम्मी पापा से मांगते हो, तो फिर है ना आपकी मम्मी ला करके आपको दी है कटोरे को, तो आप अल्टीमेटली क्या खाओगे? जो इस कटोरे में रखा हुआ है, तो आलू खाओगे, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, आप एक्सेस कर सकते हो, तो इस कटोरे से आप क्या एक्सेस कर सकते हो? आलू की सब्जी एक्सेस कर सकते हो। उसी तरीके से अगर मैं इस वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूँ, इस वेरिएबल को प्रिंट कराता हूँ, तो मेरे को क्या आंसर मिलेगा? राम, क्योंकि इसके अंदर क्या रखा हुआ है? राम जो लिखा हुआ है। देखते हैं क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, अभी पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल वन को प्रिंट कराते हैं, चलिए रन कराते हैं, ठीक है, राम, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसका टाइटल दूसरा रहेगा कुमार, वेरिएबल 2 इज इक्वल टू कुमार, डबल कोट के अंदर लिख देते हैं, देखते हैं सही होता है कि नहीं, जैसे डबल कोट भी बताया था आपको। तो प्रिंट कर दिया मैं वेरिएबल 2 को, ठीक है। तो देखते हैं राम और कुमार होना चाहिए। वेरिएबल 2 क्या बोल रखा है? ओके, स्पेलिंग बड़ हो गई, वेरिएबल 2, ओके, ठीक है। देखिए राम कुमार, ठीक है। अब कोई बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग में एडिशन हो सकता है क्या, तो फिर चेक कर लेते हैं। एक वेरिएबल बोल देते हैं सी नाम का, जिसमें वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 है ना, और प्रिंट करा देते हैं सी को। अभी बताता हुआ क्या है। मेरे हिसाब से ऐड हो जाना चाहिए, और मेरे हिसाब से ऐड भी हो रहा है राम कुमार। और अगर किसी को चाहिए कि मतलब कि है ना, मैं बोलूँ कि बीच में तो स्पेस भी होता है ना, अगर टाइटल देते हो बीच में स्पेस होता है, तो इसको ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। देखो सही हो गया। अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ, चलिए व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है, स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं। एक वेरिएबल 1 लिया हमने, बोला उसमें क्या डाला? राम बोला। वेरिएबल 2 लिया, उसमें क्या बोला? कुमार बोला, ठीक है। अब होता क्या है पाइथन में, अगर मैं बोलता हूँ एक सी वेरिएबल में v1 प्लस v2 में बोल दिया, मतलब कि वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2। अब वेरिएबल 1 की वैल्यू क्या है? राम, करेक्ट है। उसका वेरिएबल 2 की वैल्यू क्या है? कुमार, करेक्ट है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है पाइथन में, अपेंड हो जाता है, मतलब कि जुड़ जाता है। यहाँ पे कुछ भी आप एडिशन करते हो, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, 2 प्लस 2 अगर मेरे को करना है तो 4, 2 से 3 प्लस 4 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 7 आ जाता था अगर इंटीजर को हम लोग ऐड करते हैं, तो नंबर को ऐड करते तो। लेकिन अगर कोई स्ट्रिंग को ऐड करते हो, तो फिर वो क्या होता है? जुड़ जाता है। जैसे मान लो कि अभिषेक किसी का नाम है, ठीक है, मैं बोल देता हूँ अभी, और उसका टाइटल है सिंह, ठीक है। तो अब अभी प्लस सिंह अगर आप बोलोगे, तो फिर अभी विदाउट एनी स्पेस सिंह, इसका आंसर क्या है? राम विदाउट एनी स्पेस कुमार, ठीक है। तो फिर आपने देखा होगा मैं क्या किया हूँ कि वहाँ पे एक बीच में एक और चीज़ ऐड किया हूँ, एक स्पेस ऐड किया हूँ। स्पेस भी एक स्ट्रिंग ही हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? राम प्लस डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक स्पेस दिया, ये स्पेस था, ठीक है, वहाँ पे। और फिर इधर क्या बोल दिया? कुमार, ठीक है। तो यहाँ से क्या मेरा आउटपुट आएगा? राम, इस वाले का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब सोचना, राम और स्पेस, इसका स्पेस जो है, और उसका फिर क्या लिखा हुआ? कुमार, करेक्ट है। किसी को दिक्कत कुछ कमेंट करके बताओ, सॉल्व करो, ठीक है। अब देखते हैं क्या हम लोग मतलब कि एडिशन तो कर ली, क्या सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं क्या? तो डी नाम का वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। एंड डी नाम के वेरिएबल में variable 1 माइनस वेरिएबल 2 करते हैं, क्या होता है? प्रिंट करा देते हैं डी को, क्योंकि
ये दोनों का जो आउटपुट है, जैसे इधर किया था वेरिएबल 1 प्लस स्पेस प्लस वेरिएबल 2, ये जो भी सम निकाल करके जो भी इसका आंसर आ रहा है उसको हम लोग किसमें स्टोर कर दिए थे, किस कैटेगरी में रख दिए थे, सी नाम के वेरिएबल में रख दिए थे, और सी से ही एक्सेस कर सकते हैं इनको, ठीक है। उसी तरीके से वेरिएबल 1 माइनस वेरिएबल 2 को अगर हम लोग देखते हैं तो क्या आएगा आंसर, एरर, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से माइनस नहीं कर सकते। अब बताओ आप क्यों नहीं कर सकते, सोचो, सोचना थोड़ा सा बच्चों। इसका नाम राम है, ठीक है, सही है, उसे वेरिएबल 2 में कुमार हमने ले रखा। अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो दोनों तो जुड़ जाएंगे, लेकिन मतलब कि अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या, किसको सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं, क्या कॉमन है कुछ चीज़, या ये नंबर है कुछ, नहीं, कोई लेटर को तो मैं माइनस नहीं कर सकता, याद रखना, कोई भी लेटर को मैं माइनस नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए अब एक और चीज देखते हैं, एक और ऑपरेशन देखते हैं, क्या ई नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है, वेरिएबल 1 इंटू 2, ठीक है, प्रिंट ई, इस वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ आपके लिए, देखो इधर सारे को कमेंट कर दे रहा हूँ, ये काम को तो डिलीट कर देता हूँ, चलो ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। देखो राम राम, मतलब कि एक्चुअली होता क्या है, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करते हो, स्ट्रिंग वेरिएबल 1 में क्या स्टोर राम, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो उतना नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट हो जाता है, जैसे राम को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 2 बार राम आएगा, अगर मैं यहाँ पे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करता तो 4 बार राम प्रिंट होता मेरा, ठीक है, ऐसा होता है। चलो डिवाइड भी करके देख लेते हैं, राम डिवाइडेड बाई 2, एरर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि स्ट्रिंग में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ, कर सकते हैं, कैन डू, और इधर कांट डू, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग में ऐड कर सकते हैं, एडिशन, और इसमें क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कांट डू, सब्ट्रैक्ट कांट डू, माइनस कांट डू, और उसी तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैन डू, लेकिन यहाँ पे डिवीजन कांट डू, ओके, ठीक है, समझ में आया। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो जितना से जितना हो सकता है, आप खुद सीख ले रहे हो, आप और लोगों को सीखने में मदद करो, होगा क्या उससे कि आपको कुछ मतलब कि सामने वाला आपसे डाउट पूछेगा, आप उसको बताओगे, ठीक है, ऐसा चीज़ है, डिस्कस करोगे, उसको कुछ डाउट आएगा, वो आपसे बोलेगा, मे बी आपको वो डाउट आ सकता है, मे बी नहीं आ सकता, लेकिन उसकी वजह से आपको जानने को मिल जाएगा, और आप अच्छे तरीके से, आप और अच्छे तरीके से सीख सकते हो। वो डाउट आकर के अगर आप मेरे से पूछो, मैं आपको बताऊंगा, आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा कोडिंग में। और जब लोग इंजीनियरिंग करते हैं या तो मतलब कि है ना, कोडिंग करने के लिए जाते हैं, एक हायर क्लास में जैसे पहुंचते हैं, आप लोग उस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे रहोगे, तो उस चीज़ को आप लूज क्यों करना चाहते हो, यहाँ पे तो मतलब कि एक तरह से आप विन विन सिचुएशन में, ठीक है। एंड इसी नोट के साथ ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, थैंक यू, बाय।